गौतम गंभीर सबसे लड़ते हैं और सबसे ड्रेसिंग रूम में चिढ़ते हैं। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो किसी बेसिस पर कह रहा हूँगा। आपको कहानी बताऊंगा कि आखिर सेलेक्टर ने गौतम गंभीर को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों कह दी है। और जब कोई सेलेक्टर अपने हेड कोच को लेकर, जो इस वक्त करंट हेड कोच है, उसको लेकर इस तरीके की बात दोस्तों करता है, तो कहीं ना कहीं ये कंदेशा सामने आता है कि भाई गौतम गंभीर का कैरेक्टर किस तरह का होगा और इस वक्त भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल दोस्तों कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, अंजनी तिवारी मेरा नाम है और अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आप लगातार मुझे सुनते हैं। और अलग अलग स्टोरी मैं करता हूं गौतम गंभीर को लेकर, खास तौर पर जिस तरीके से मैं खबरें निकाल कर लाता हूं और जो सच सच रहती हैं, क्योंकि वो खबरें ऐसी रहती हैं जहां पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी खबरें दिखा पाता है, या इस तरीके से मैं कहूँ कि जो दिखाने की हिम्मत रखता हो। लेकिन कहीं न कहीं गौतम गंभीर को लेकर जो मैं खबरें निकाल कर लाता हूँ, उनमें एक क्लैरिटी होती है। अब गौतम गंभीर को लेकर दोस्तों हर जगह क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ये बातें होती हैं कि भाई गौतम गंभीर की आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि गौतम गंभीर की अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो सालों चलती है, वो कभी खत्म नहीं होती और लड़ाइयाँ भी बेफिजूल की होती हैं। यानी उसका कोई रीज़न नहीं होता, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कहूँ दोस्तों कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और जो बीसीसीआई के मुख्य चयन करते हैं, अगर मैं रन नहीं बना रहा हूँ और मेरे अगेंस्ट जो दूसरा लड़का है, जो दूसरा प्लेयर है, वो रन बना रहा हो, तो सिलेक्टर का दायित्व क्या होगा उस वक्त? वो मुझे ड्रॉप कर देगा और दूसरे खिलाड़ी को चयन कर लेगा। लेकिन ऐसा होता है तो उसके बाद मुझे दिक्कत होनी चाहिए या मैं उस सिलेक्टर से बातचीत बंद कर दूं? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको ही मालूम है इंडियन क्रिकेट क्या है, वो आपकी चीज़ तो है नहीं। आप जब तक रन बनाएँगे तब तक आप खेलेंगे। आप जब तक रन नहीं बनाएँगे तो आप ड्रॉप रहेंगे, बाहर रहेंगे। अब इसी ड्रॉप को लेकर मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। जब भारतीय टीम के जो फ़िलहाल मौजूदा हेड कोच हैं गौतम गंभीर, जब बतौर खिलाड़ी खेलते थे, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ होती थी दोस्तों। आपको ही मालूम है गौतम गंभीर महेंद्र सिंह धोनी से उन्हें दिक्कत होती थी, ठीक है? बहुत सारे प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा विराट कोहली, मतलब तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ बहुत रेयर मोमेंट हुए हैं जहाँ पर दोनों की जम रही हो। और आपको पता होगा बहुत पुराना एक इंटरव्यू है गौतम गंभीर का, शायद 2018 या 19 का वो इंटरव्यू, 19-20 के आसपास का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं रन बना रहा था और उस वक़्त जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर थे संदीप पाटिल, उनसे मैंने पूछा भी नहीं कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया। मेरी आदत नहीं है पूछने की कि मुझे ड्रॉप क्यों किया गया। मेरा काम था रन बनाना, मैंने वो बनाया। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो सिलेक्टर से बात करे कि मुझे टीम में लो। उस वक़्त मुख्य चयनकर्ता दोस्तों संदीप पाटिल थे। अब संदीप पाटिल ने गौतम गंभीर को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मतलब ये उनकी मानसिकता दर्शाता है गौतम गंभीर की। गंभीर इस वक़्त भारतीय टीम के हेड कोच हैं, तो उनकी मेंटालिटी कैसी होगी? मतलब आप सोचेंगे कि यार गौतम गंभीर तो एकदम बहुत अच्छे कोच होंगे, क्योंकि भारत 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गया है। लेकिन शायद अगर मैं ये कहूँ कि इसमें गौतम गंभीर का कोई बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा मतलब किरदार नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने एक बात कही है कि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ड्रॉप किया अपने टेन्योर में, बहुत कड़े फैसले लिए, जिसमें कई ऐसे प्लेयर रहे, युवराज और ये तमाम ऐसे प्लेयर रहे जो संदीप पाटिल के टेन्योर में ड्रॉप हुए हैं। लेकिन किसी ने भी संदीप पाटिल को कभी ये नहीं कहा कि आपने मुझे ड्रॉप क्यों किया, और किसी ने बातचीत बंद नहीं की संदीप पाटिल से। लेकिन संदीप पाटिल ने ये खुलासा किया है दोस्तों कि गौतम गंभीर को जब मैंने टीम से ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने आज तक मुझसे बातचीत नहीं की। यानी एक तरह से उन्होंने ये मान लिया कि संदीप पाटिल ने मुझे ड्रॉप क्यों किया, तो अब मैं कभी ज़िंदगी में संदीप पाटिल से बातचीत नहीं करूँगा। उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल दिए, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला, मैंने जब युवराज को ड्रॉप किया और कई ऐसे प्लेयर को ड्रॉप किया, उसके बाद सबसे मेरी बातचीत बहुत अच्छी है। मतलब अभी भी लगातार वो मुझे मैसेज करते हैं, वो मुझसे बातचीत करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर से मेरी बातचीत नहीं होती।
उन्होंने 2 इंसिडेंट बताए। उन्होंने कहा कि मेरी 2 जगह 3 जगह पर मुलाकात हुई गौतम गंभीर से, यानी जब हम शोज करते थे। उन्होंने 2 चैनलों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब एबीपी न्यूज़ और न्यूज़ 18 2 ऐसे चैनल थे जहां पर हम दोनों एक साथ बतौर गेस्ट बैठे। संदीप पाटिल भी थे और गौतम गंभीर भी थे। उन्होंने बताया कि जब वो गेस्ट थे तो मैंने उनसे, जब वो मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे हेलो कहा। गौतम गंभीर ने मुझसे बात नहीं की। मतलब होता है ना कि एक चलो हो गया, बतौर क्रिकेटर भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर दोस्तों भूले नहीं। गौतम गंभीर ने वो उस बात को खुन्नस बनाए रखा। गंभीर ने बातचीत तक नहीं की संदीप पाटिल से। उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर बताया है गौतम गंभीर का, कि गौतम गंभीर इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर टॉक, जो बातचीत करेंगे ही नहीं अगर आपसे हो गई है। और सेम सिनेरियो हुआ है दोस्तों विराट कोहली के साथ भी। विराट कोहली के साथ जब उनकी आईपीएल में खींचातानी हुई और उसके बाद 2023 के आईपीएल में एक बार फिर उनकी खींचातानी हुई, आपको ही मालूम है, जब आपने देखा कि दोनों लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लड़ गए, फिर भारतीय टीम के हेड कोच बन गए गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर ने बदला लिया विराट से, और अभी भी वो बदला चल रहा है। अभी भी विराट और गंभीर की बातचीत नहीं होती है। तो ड्रेसिंग रूम में जो उनका माहौल है, जो उनका एक तरीके से आप कह सकते हो बिहेवियर है दोस्तों, वो बहुत खराब है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को बहुत सतर्कता के साथ जो रिव्यू मीटिंग होनी है उसमें गंभीर से बातचीत करनी चाहिए कि आप अपना नेचर चेंज करिए, नहीं तो हम आपको बहुत ज़्यादा दिन तक बतौर कोच नहीं चला पाएंगे। ये बात मिथुन मनहास को बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए कि भाई साहब ऐसे आगे कैसे चलेगा। क्योंकि कल को किसी प्लेयर्स से बातचीत बंद हो गई तो आप तो कुछ बताओगे ही नहीं उनको। अब जैसे हुआ ना इस बार T20 वर्ल्ड कप में, बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे जिनकी गंभीर के साथ अच्छी नहीं बनी। हार्दिक पांड्या इज अ प्राइम एग्जाम्पल, जिनके साथ बिल्कुल नहीं जम रही है। लेकिन हार्दिक ऐसे हैं कि वो परफॉर्म करते हैं। जिस दिन ऐसा होगा कि हार्दिक पांड्या दोस्तों परफॉर्म नहीं करेंगे तो गौतम गंभीर तो उन्हें टीम से ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले डिमांड या गुहार लगाएंगे। ये सारी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब यही है कि जब इतने बड़े बड़े लोग, फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर गंभीर के बारे में अपनी राय रखते हैं तो वो पॉजिटिव साइन नहीं होती है। आप देखो ना कि कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए गौतम गंभीर को। मतलब एक तरीके से 13 के बाद जब वो खेलते थे तो अब 13-14 साल हो गए। 5-7 साल गंभीर को रिटायरमेंट लिए हुए हो गए। आज भी अगर वो ड्रॉप होने की खुन्नस निकाल रहे हैं संदीप पाटिल से, तो विराट कोहली की खुन्नस जो है वो कहाँ तक ले चलेंगे आप खुद सोचिए दोस्तों। ये मैं आपको प्रॉपर एक कहानी बता रहा हूँ कि गंभीर की मेंटेलिटी कैसी है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।